राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में बवाल। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का हवाला देते हुए राहुल ने कहा, चीनी सेना टैंक के साथ भारतीय सीमा पर थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, जब नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उसका हवाला देकर कैसे बात कर सकते हैं। अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान का विरोध किया। कहा, मैगजीन में कुछ भी लिखा जा सकता है, उसका जिक्र संसद में नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं होने दी। सरकार इतना घबरा गई कि नरवणे का वक्तव्य पढ़ने नहीं दे रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा। कहा, राहुल देश को नीचा दिखाने और सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। मोदी सरकार किस बात से डर रही है? 56 इंच की छाती को क्या हुआ? राहुल गांधी के भाषण पर फिर चली कैंची। संसदीय रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल और केसी वेणुगोपाल के कुछ शब्द। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर प्रहलाद जोशी का पलटवार। कहा, बिना छपी किताब पर संसद को गुमराह करना शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी ने सदन का अपमान किया। उन्हें चीनी दूतावास में हुई बातचीत पर भी बात करनी चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, जानबूझकर सेना को बदनाम कर रहे हैं राहुल। प्रियंका गांधी वोड्रा बोली, राहुल गांधी आर्मी को कभी बदनाम नहीं करेंगे। वो सिर्फ पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब देने से बच रही। बीजेपी का राष्ट्रवाद झूठा है। राहुल गांधी के बचाव में उतरे अखिलेश यादव। कहा, नेता विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे। हमें पाकिस्तान से ज्यादा चीन से बचना है। राहुल गांधी के बचाव में उतरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। कहा, सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष को ही चुप कराया जाता है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन में सुबह करीब 9:30 बजे होगी मीटिंग। लोकसभा में ई सिगरेट पीने का मामला। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा लेटर। अनुराग ठाकुर और अमित मालवीय की शिकायत की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बंगाल में रेल कनेक्टिविटी के लिए बड़ा सुधार। वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। कोलकाता मेट्रो का हुआ विस्तार। अश्विनी वैष्णव ने कहा, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11,486 करोड़ का रेल बजट आवंटित किया गया है। पहले से भी कई काम चल रहे हैं। 6 दिन के ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जगन्नाथपुरी मंदिर में करेंगे दर्शन। कई और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली में एसआईआर और चुनाव आयोग के विरोध में कर सकती हैं प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ जा सकती है। एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली ममता बनर्जी। विरोध जताने के लिए काली शॉल पहनकर पहुंची थी। बाकी नेता भी ब्लैक ड्रेस में ही थे। ममता बनर्जी कुछ लोगों को लेकर भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। ममता का दावा कि इन्हें एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। इतना अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा, लेकिन कुर्सी स्थायी नहीं होती। ममता ने आगे कहा, बंगाल में 98 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। उन्हें बचाव का मौका तक नहीं दिया गया। लाखों लोगों को लाकर परेड करा सकते हो। सूत्रों के मुताबिक सीईसी ने ममता से कहा, कानून का राज कायम रहेगा। चुनाव अधिकारियों को धमकी और दफ्तरों में तोड़फोड़ पर चिंता जाहिर की। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव। 6 फरवरी को असेंबली से प्रस्ताव कराया जाएगा पास। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी परिवार का, ममता सरकार बचाने दिल्ली गई हैं। आनंदपुर जाने का समय नहीं है। बंगाल की जनता सब देख रही है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, दिल्ली में ड्रामेबाजी करने गई थी ममता। शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की। कहा, बंगाल सरकार एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रही है। सारे कर्मचारी राजनीतिक रूप से पक्षपाती हैं। अमित मालवीय का पोस्ट लिखा, घुसपैठिया वोट बैंक बचाने ममता दिल्ली आई, लेकिन कोलकाता के पास आनंदपुर नहीं गई, जहां आग में 30 लोग मर गए। अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा, ममता बनर्जी के बीएलओ ने एक आदिवासी नौजवान को मरा हुआ बताया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ आक्रोश है। सिलीगुड़ी में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अखिलेश यादव का एसआईआर को लेकर बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की बेईमानी उनकी हताशा का प्रतीक, क्योंकि चुनाव हारने के बाद उनके घोटालों का राज खुलेगा। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन पर जेयूपी अध्यक्ष हुमायूं कबीर का बयान। का 15 फरवरी तक इंतजार करें, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। सरदार पटेल रोजगार जोन की स्थापना को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। उद्देश्यों और लागू करने के फ्रेमवर्क पर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले सिंगापुर की कंपनी एपी मोला मेस्क के एमडी। यूपी में निवेश के लिए जताई इच्छा।
सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो अपना परिवार है, हमारे लिए गरीब किसान परिवार है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की पीडीए पर उठाए सवाल, कहा पीडीए में डी का मतलब कभी दलित तो कभी डिम्पल। योगी सरकार के 2 मंत्रियों में जुबानी जंग, ओपी राजभर बोले अनिल राजभर बताएं कि किस दुकान पर वोट बिकता है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले यूपी सरकार मदरसों को टारगेट कर रही, जांच में मदरसों से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन फिरंगी महली ने कहा मदरसे दान पर चलते हैं, जो स्कूल्स पर नियम लागू होता है वही मदरसों पर होना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु यासूब अब्बास बोले यूपी में मदरसों की जांच का स्वागत, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर की भी हो जांच। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला हमला, कहा संघ का आजादी में कोई योगदान नहीं, पूछा ट्रंप से क्यों डरते हैं बीजेपी वाले। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश करेगी नीतीश सरकार, विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार का है पहला आम बजट। बिहार विधानसभा में आज अनंत सिंह लेंगे विधायक पद की शपथ, एमपी एमएलए कोर्ट से मिली अनुमति, मर्डर केस में फिलहाल जेल में है बंद। पटना में दिलीप जायसवाल के आवास पर बीजेपी विधानमंडल की बैठक, मीटिंग में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार रहे मौजूद। 9 और 10 फरवरी को पटना में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी, कहा बापू सभागार के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पटना में विधायक दल के नेता को लेकर कांग्रेस की मीटिंग, राजेश राम अलावरू सहित 6 विधायक मीटिंग में हुए शामिल, विधायक दल के नेता पर लग सकती है अंतिम मुहर। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से वार्ता के बाद बिहार राजस्व सेवा संघ की हड़ताल खत्म, सीओ की मांगों पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। तेज प्रताप यादव का मंत्री लखीन्द्र पासवान पर पलटवार, कहा मैंने सरकारी बंगले में अपने खर्च से एसी और पंखे लगाए थे, इसलिए हटा दिया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर लगी है मुहर, 20 फरवरी को शुरू होगा बजट सेशन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से 15 लाख का एजुकेशन लोन, उच्च शिक्षा के लिए फ्री कोचिंग सेंटर्स खोल रहे। मुंबई के बाणगंगा में विसर्जित हुई दिवंगत अजीत पवार की अस्थियां, इस मौके पर एनसीपी के कई नेता रहे मौजूद। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार का बड़ा बयान, कहा अजीत दादा के जाने के बाद काले बादल मंडरा रहे हैं, दादा होते तो तस्वीर कुछ और होती। ज्ञानवापी के वजू खाना के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। राखी सिंह ने दायर की थी याचिका, मुस्लिम पक्ष ने किया है मांग का विरोध। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान, कहा जब तक सीएम योगी से माफी नहीं मांगते अभिमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। राजस्थान के अल फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट और उसके प्रमोटर के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट, सूत्रों के मुताबिक अवैध धर्मांतरण, हथियार तस्करी जैसे हैं कई गंभीर आरोप। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की कार्रवाई हुई तेज, स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में दर्ज की एफआईआर। संभल की जामा मस्जिद कमेटी ने की रमजान के दौरान लाउड स्पीकर लगाने की मांग, डीएम को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में बिल्डर अभय कुमार की जमानत याचिका खारिज, रिमांड पर 13 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास जमकर चला बुलडोजर, तकरीबन 400 करोड़ की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। नोएडा सेक्टर 120 के आरजी रेजिडेंसी सोसाइटी में आग लग गई, धुएं का गुबार देखकर हड़कंप, फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा में थार सवार की गुंडागर्दी, घर के बाहर खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, कार और स्कूटी को पहुंचा नुकसान। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया, एक महिला और बच्चे की हालत नाजुक। बदायूं में घर में निकला कोबरा, लोग दूध पिलाकर करने लगे पूजा, तकरीबन 7 घंटे तक एक ही जगह पर सांप बैठा रहा। कानपुर में कार ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, भागने की कोशिश में बिजली के खंभे में घुसी कार, फरार आरोपी की जारी है तलाश। कानपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, महिला की मौत के बाद से पति फरार, मृतका के परिजनों ने दर्ज कराया केस। आगरा में निर्माणाधीन मकान में निकले 3 विशाल सांप, मजदूरों और ग्रामीणों में हड़कंप, वाइल्ड लाइफ टीम ने तीनों का किया रेस्क्यू। यूपी के फिरोजाबाद में 11 साल के मासूम की धारदार हथियार से कत्ल, शव को लोहे के संदूक में छिपाया, पिता पर हत्या का आरोप। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में युवक की पीट कर हत्या, मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया, आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाश में मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार, फायरिंग कर भागने की कोशिश में हुआ जख्मी। फरीदाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, अवैध संबंधों को छिपाने के लिए मर्डर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के तरन तारण में कपड़े की दुकान पर फायरिंग, बाइक सवार अपराधियों ने दागी गोली, गोलीबारी से दहशत का माहौल।
अमृतसर में महिला से फोन स्नैचिंग, लुटेरे ने पीड़िता को पीटा, हाथापाई में महिला बुरी तरह से जख्मी। मुजफ्फरपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, मोबाइल को लेकर हुए विवाद में गला दबाकर मर्डर, आरोपी भाई गिरफ्तार। मोतिहारी के घोड़ा शहर में जब्त किए गए 2677 लीटर शराब पर चला बुलडोजर, अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ड्राइवर पर शराब माफिया से डील का आरोप, वीडियो वायरल होने पर एक्शन, एसपी ने आरोपी ड्राइवर को भेजा जेल। बेगूसराय नर्सिंग छात्र हत्याकांड में हुआ खुलासा, प्रेम प्रसंग का मामला है सामने, मृतक की प्रेमिका की छोटी बहन समेत 4 लोग गिरफ्तार। राज्य में एक ही परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी की कोशिश, बेटे की मौत, मां और बेटी की हालत नाजुक, अस्पताल में एडमिट। शहडोल के मसरा सर्कल में बाघ बाघिन के शव मिलने से हड़कंप, करंट लगने से मौत होने की आशंका, हिरासत में 3 शामिल। जबलपुर में सीनियर महिला डॉक्टर की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश, जबरदस्ती दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने का आरोप, जांच जारी। एमपी के सागर जिले में मानवता शमशार शासकीय छात्रावास में नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी अरेस्ट। दुर्ग में इंस्टाग्राम रील बनाने पर पति से विवाद, पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, पत्नी की रील बनाने से पति नाराज था। दौसा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामा, एक्शन के दौरान विधायक और अफसर में हुई तीखी नोकझोंक, कांग्रेस ने तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप। झुंझुनू के पीएनबी में बड़ी हेराफेरी, बैंक के लॉकर से 4 किलो यानी कि 6.5 करोड़ का सोना गायब हो गया, 73 पैकेट्स में निकला नकली सोना। नशे के सौदागरों के खिलाफ नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 35 लाख रुपए की एमडी ड्रग बरामद, आरोपी श्रवण राम की पत्नी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग लग गई, कई मकान आग की चपेट में, भारी नुकसान की आशंका, दूर तक फैला धुआं। कश्मीर के कठुआ में पुल पर एक कार और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर, गाड़ी में आग लगी, हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 2 वाहनों से टकराई बेकाबू गाड़ी, टक्कर के बाद रोड से नीचे गिरा लोडिंग वाहन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रीति रावत के हत्यारे को पुलिस सहारनपुर से अरेस्ट करने में सफल रही, संपत्ति विवाद को लेकर सुरेश गुप्ता ने प्रीति रावत को मारी गोली, ऋषिकेश में कार्यरत थी प्रीति। हिमाचल के चंबा में भारी स्नोफॉल में फंसे नजर आए 2 बाइक सवार, हार मानने के बजाय तकरीबन 2 किलोमीटर तक जूझकर मंजिल तक पहुंचे। संतों की लड़ाई पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, कहा साधु एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, ये सनातन के लिए बेहद घातक है। अमेरिका ने भारत के लिए घटाया टैरिफ, अब 25 की जगह सिर्फ 18% ही लगेगा टैरिफ, ट्रंप मोदी के बीच बातचीत के बाद हुआ ऐलान। टैरिफ घटाने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल। राष्ट्रपति ट्रंप से हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने जताई खुशी, लिखा जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साथ काम करती हैं तो जनता के लिए कई मौके बनते हैं। पीएम मोदी से हुई बातचीत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया पोस्ट, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया शक्तिशाली और सम्मानित नेता। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की, फोन पर हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत, भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी जानकारी। ट्रंप ने भारत पर घटाया टैरिफ तो जयराम रमेश ने कसा तंज, पोस्ट में पीएम मोदी के हार मान लेने का किया दावा, लिखा वॉशिंगटन में साफ तौर पर मोकैम्बो खुश हुआ। और भारत और यूरोपीय संघ की डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में, अरबों डॉलर के नुकसान का है खतरा।